मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज हम चर्चा करेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत नवनिर्वाचित जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, तीसरी सरकार यानी पंचायत सरकार, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वार्ड सभा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। वो अपने गांवों का विकास, माने वार्ड का विकास, संपूर्ण विकास कैसे कर सकते हैं, सब कुछ अधिनियम नियमावली में है, परंतु विकास का रास्ता कैसे बढ़ाया जाए, नियमावली और अधिनियम को ध्यान में रखकर 29 विभाग के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास करने का संकल्प किया है और जो बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास किया जा रहा है, उसमें वार्ड सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य की एक बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के प्रति मैं जन जागरूकता चलाता रहता हूँ। निश्चित रूप से गांव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले जो लोग हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, बेरोजगार नौजवान जो शिक्षित हैं, इन सब लोगों को आज के वीडियो जरूर सुनना चाहिए। और निश्चित रूप से आप विद्वान व्यक्ति हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो साहस जुटाते हैं कि किसी की बातों को सुनते हैं। हम जितना बताते हैं, बोलते हैं, उससे भी अच्छी अच्छी बात आपके ध्यान में है। बस दिक्कत क्या है, गांव के लोग एक जगह प्रतिदिन शाम में बैठने का जगह नहीं बनाते। प्रतिदिन वार्डों के अंदर चौपाल लगना चाहिए। गांव के किसान है, मजदूर है, व्यवसायी है, ये सब लोगों को आपस में बैठ करके डिबेट नहीं हो रहा है, जिसके चलते गांव का विकास नहीं हो रहा। तो आज हम चलिए चर्चा करते हैं खास करके वार्ड सदस्यों के लिए, जो अपने गांवों का विकास करने का रास्ता क्या क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों को जो YouTube चैनल से जुड़कर, जो साथी हमको सुनेंगे, 20-25 मिनटों का समय आपसे चाहेंगे कि ज़रूर सुने। सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए। फेसबुक पेज पर जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह आप देखिए। और निश्चित रूप से आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करते रहिए और हम इस बातों को गांव तक हम लोग पहुंचावें, चूँकि संपूर्ण बिहार के विकास में हम सब का भी योगदान हो सके। सबसे पहले ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो 3 महीना पर वार्ड सभा करते हैं, उस वार्ड सभा में चर्चा करना चाहिए कि हमको हर विभाग से जो विषय है उस पर हमको कैसे विकास करना है। तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करना चाहिए। जैसे जीविका है, आप सब देखते होंगे गाँवों के अंदर 10 से 20 संख्या के बीच में महिलाओं का एक समूह बना करके जीविका राज्य सरकार का जो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से उनकी समूह बनाई जाती है और उन समूहों को बैंक से वित्त पोषण की व्यवस्था है। यानी जो गरीब महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे उद्योग धंधा से जुड़ करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और इसके लिए सरकार ने जीविका के माध्यम से बहुत से पदाधिकारियों को रखा है, जो उनके जागरूक करता है और जागरूक करके उनको 2 लाख 3 लाख पैसा दे करके, चाहे बकरी पालन हो, घर में जो महिलाएं जो है छोटी छोटी उद्योग धंधा करके अदौरी बनाना, तिलौरी बनाना, अपना कुछ बुनती है, सिलाई करती है, कटाई करती है, बुनाई करती है, पेंटिंग के काम करती है, विभिन्न कामों से जुड़ करके स्वरोजगार अपना करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। पूरी दुनिया में
भारत तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जीविका के माध्यम से जो विकास करने का उन्होंने प्रयास किया है, इसकी प्रशंसा हो रही है। पंचायती राज में ऑडिट की काम भी ग्राम पंचायत के मुखिया जो वर्क करते हैं, वार्ड सदस्य जो काम कर रहे हैं, ऑडिट भी करने का, सोशल ऑडिट करने की भी जवाबदेही जीविका समूह को दी जा रही है। आपको जीविका समूह को, गांव के किसानों को खेती से जुड़े हुए उपकरण जो है, आपको कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर भी जीविका समूह को दी जा रही है। तो जीविका दीदियों के माध्यम से गाँव में किसानों का विकास, पंचायती राज के माध्यम से जो विभिन्न विभागों के माध्यम से योजना चलाई जा रही है, इसकी सब जानकारी जीविका को दी जा रही है। इसकी चर्चा हमने इसलिए किया वार्ड सदस्य भाइयों कि अब आप आइए, जो अभिभावक हैं या चाहे महिलाएं हैं, गांव की जनसंख्या आपको पता है, मतदाता आपको पता है, और कितना घर है आपके गांव में आपको पता है। सबसे पहले आप घर की गिनती जरूर किए होंगे, नहीं तो आप कर लें। हर परिवार से एक प्रमुख व्यक्ति को एक जगह बैठा करके 10 मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 और 20 के बीच में हर व्यक्ति को अपने मन लायक लोगों को चयन करके एक समूह का गठन करना चाहिए। तो वह समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह 10 आदमी का या 12 आदमी का या 15 आदमी का, अंतिम 20 आदमी और नीचे 10 आदमी, इसके बीच में जो संख्या हो, हम मान लेते हैं कि 12 की संख्या का एक समूह बनाना चाहिए। तो अब सपोज कीजिए कि आपके गांव में 150 घर हैं, तो 150 घर में 12 के हिसाब से लगभग 12 समूह बनेगा। तो 12 से 12 में गुना कीजिएगा तो 144 हो गया, यानी 12-13 समूह का गठन होगा। यानी वार्ड सदस्यों को हर वार्ड में मिनिमम 10 समूह का गठन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो 10 समूहों की गठन आप उनको जागरूक करके 10 समूह की गठन कराइए। जैसे सरकार जीविका को कर रही है, हम अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं। तो 10 समूह में देखिए, गांव में यदि अब मजदूर हैं, अब इस 10 समूह में 2 समूह मजदूरों का हो जाए, यानी 20 परिवार है तो उसमें से 2-3 गो समूह जनसंख्या के आधार पर आप मजदूरों का समूह, किसानों का समूह और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का समूह, अलग अलग जो काम करने वाले लोग हैं उस काम के आधार पर समूहों का चयन और व्यक्तियों का चयन। तो कृषक समूह बन गया, मजदूरों का समूह बन गया, जो छोटी छोटी व्यवसाय करने वाले हैं उनकी समूह बन गया, बेरोजगार नौजवान गांव के अंदर हैं उनका भी समूह बनाइए। तो ये समूह वैसा बनाइए जो अस्थायी रूप से समूह चले। अब एक समूह में एक उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि हर समूह के अलग अलग तय कीजिए कि आप कुछ पैसा इसमें जमा करिए। कोई समूह मान लीजिए कि 500 रुपया का महीना जमा करता है प्रति व्यक्ति, तो 12 आदमी हैं, यानी 6000 रुपया प्रत्येक महीना में आप जमा कराएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक साल में वह 72,000 रुपया जमा पूंजी हो जाएगा। आप 5 बरस में जैसे ही जाएंगे तो आप सीधे जोड़ लीजिए 3,60,000 रुपया जो है तकरीबन जमा हो जाएगा। अब उस पैसा को आपस में किसी को ज़रूरत हो तो बैंक में जाते हैं तो ऋण नहीं मिलता है, आपको कोई गांव में साहूकार जो है ब्याज पर पैसा 5% पर इंटरेस्ट पर देता है, तो छोटी छोटी 1%, 1.5%, 2% पर आप किसी को मदद कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत होगा 2,000, 4,000, 5,000 रुपया, तो आप उसको मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 बरस यदि कोई समूह चला लेता है तो लाखों लाख रुपया उस समूह के अंदर आ जाता है। और 5 बरस जब वो समूह चल जाता है तो एक बड़ी पूंजी खड़ा हो जाती है। तो अब इस पूंजी खड़ा करने के पीछे एक उद्देश्य था कि आप बैंकिंग प्रणाली को जानें और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है उसको हम समझ सकते हैं। अब हम बताए थे कि अब 10 समूह अपने वार्ड में बना लिए, तो 10 समूह के 10 अध्यक्ष का बैठक करिए, वार्ड के सदस्य हैं। अब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में 7 व्यक्ति हैं और 10 समूह के अध्यक्ष को बुला लीजिए। आप 17 लोग बैठ करके
उस गांव के एक एक बिंदु पर चर्चा कीजिए। अब उसमें मजदूर हैं, अब वो मजदूर चाहता है कि हमको रोजगार मिले, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे मेरा पलायन हो रहा है। तो उस मजदूरों को पलायन को कैसे रोकिएगा, यानी उसको मनरेगा में कैसे काम मिल जाएगा, उसको और भी कौन कौन रोजगार का सृजन हो सकता है, श्रम डिपार्टमेंट से उसको लेबर का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो उसका एक व्यापक लाभ है जो मैं हरदम बताते रहता हूँ। फिर मनरेगा में उसको लेबर कार्ड बनवा दीजिए, फिर श्रम डिपार्टमेंट से उसको बनवा दीजिएगा, तो उसको जीवन में जिसको लेबर कार्ड बन जाएगा श्रम डिपार्टमेंट से, उसके घर में अगर 2 बेटी हो तो रजिस्ट्रेशन के 3 वर्ष के बाद में सरकार 50-50 हज़ार रुपया देती है। 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में होता है, साइकिल खरीदने के लिए पैसा देती है, आपको जो है बच्चों को पढ़ने का मुफ्त में आपको स्नातक स्तर तक का डिग्री के लिए पैसा देती है, आपको टेक्निकल डिग्री के लिए पैसा देती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उसको दिलवा सकते हैं। यानी जो लेबर डिपार्टमेंट में श्रम डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मजदूरों के समूह को बैठक करके किसको राशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है। अब इस तरह से गांव में कहाँ कहाँ घूमिएगा, तो समूहों की जब बैठक करिएगा, यानी 10 समूह के सब लोगों के साथ बैठना है, यानी 100-150 लोगों की बैठक हो गई। अब उस बैठक में एक एक व्यक्ति का क्या समस्या है, किसको दाखिल कार्य का समस्या है, किस मजदूर को रोजगार की समस्या है, कौन बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे देना है। अब किसानों का समूह का अध्यक्ष है, आप उनसे बात करिए कि आपके समूह में कितना पैसा है, तो 5 वर्ष के बाद तो बोलेगा ना 5-7 लाख रुपए हमारे पास हो गया है। तो 12 लोग जो बैठेंगे, अब फिर उनके साथ बैठ करके आप बोलिए कि आपको क्या क्या चाहिए। अब उस किसान को बीज चाहिए, तो अब सरकार ने फैसिलिटी दे रखा है, अब उस किसानों को यदि आप वार्ड के एक पंचायत में 15 वार्ड है तो 15 वार्ड मिल करके 10-10 समूह बनाते हैं तो कितना हो गया, 150 वार्ड होगा। अब 150 वार्ड में अगर 10-10 व्यक्ति हैं, 150 में 10-10 को जोड़ दीजिए तो ये करीब करीब 1500 लोग आपके समूह से जुड़ गए। तो 1500 लोग जब आपके समूह में जुड़ जाएंगे तो एक समूह में अगर 1500 लोग 1-1 हज़ार रुपया दे देता है तो 15 लाख रुपया आपके पास जमा हो जाता है। तो 15 लाख आप जैसे ही जमा करेंगे तो सरकार कृषि विभाग आपको 15 लाख नबार्ड के माध्यम से, आत्मा संस्था जो कृषि विभाग में है वो नबार्ड से बात करके आपको वह जो है 15 लाख रुपया दे देगी। आपके पास पूंजी, यानी वह एक एफपीओ हो गया है ना। एफपीओ जब आपका गठन हो जाएगा उसके अंदर जैसे ही मिनिमम 1000 से भी कम अप कर दिया, अब 300 भी किसानों को बनाते हैं तो पैसा सरकार देने लगी है, पहले 1000 लेकिन करना चाहिए। तो हम तो 1500 की आप बात कर रहे थे, 1000 किसानों का भी अगर आप जोड़ देते हैं अपने पंचायतों के अंदर तो आपको 1-1 हज़ार रुपया सब लोग अगर उस समूह के माध्यम से जमा हो जाता है तो सरकार आपको, आप 10 लाख जमा करेंगे सरकार आपको 10 लाख दे देगी, तो अब पूंजी हो गया 20 लाख। अब किसानों का आपके 100-150 पूरे पंचायत का जो समूह है उस किसानों के अध्यक्ष को बुलाइए और किस समूह में किसको कौन बीज की ज़रूरत है। अब रबी की खेती हो रही है, गेहूं की बीज चाहिए, आपको खरीफ का फसल है धान का बीज चाहिए, मक्का का बीज चाहिए, जिस चीज़ का बीज का ज़रूरत होगा आप वहाँ एफपीओ को ऑर्डर कर दीजिए, पूंजी खड़ा है, आपको सीधे कंपनी से आपके गांव में वह बीज का ट्रक से आकर के गिर जाएगा। आलू का बीज चाहिए, आप कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी आवश्यकता है, ये तो आपके वार्ड के सदस्य हैं, आपके अंडर में एफपीओ काम करेगा। तो यानी वार्ड संघ बनाइए और सभी वार्ड मिल करके प्रत्येक पंचायत में एफपीओ याद रखिएगा, आप आत्मा संस्था से मिलिए, आपका किसान सलाहकार आपके अंडर में काम करता है, ग्राम पंचायत का सदस्य है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को इसके प्रति काम करना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य कार्यकारिणी की जो कहते हैं, अब वहाँ हम ले गए आपको। अब कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया किसान सलाहकार से मिल करके इस प्रोजेक्ट को जब आगे बढ़ाएंगे तो प्रखंड में आत्मा पदाधिकारी होता है, कृषि विभाग में एक कृषि पदाधिकारी होता है, एक आत्मा का भी पदाधिकारी वहाँ रहता है
और जिला में आत्मा डिपार्टमेंट है, उस संस्था से मिल करके FPO बनवा करके हर पंचायत में एक FPO बनाया जा सकता है। जिस दिन आप FPO बना लीजिएगा, संपूर्ण किसानों का विकास आप कर सकते हैं। फिर मजदूरों की संपूर्ण विकास के लिए हमने कहा मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाइए और श्रम डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक भी मजदूर पलायन नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों, आपको एक बड़ी जवाबदेही सरकार ने दिया है। आप जिस दिन मन बना लीजिएगा हमको गाँव के संपूर्ण विकास करने का, आपके गाँव से पलायन रुक जाएगा। हरियाणा और पंजाब, बिहार छोड़ करके विभिन्न राज्यों में हमारे गांव के एक साथ हमने जन्म लिया है, एक साथ हमने गांव के गलियों में खेला है, कूदा है, और उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे राज्यों में जा कर के पेट पालने के लिए जाता है, क्यों जाएगा? इसलिए आप एक बड़ी जवाबदेही का निर्वहन यहाँ कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। हम चुनाव भी लड़े थे, याद करिए, हमने शपथ पत्र जो भरा था, गांव के लोगों को आप पर्चा बांटे होंगे, आपने उसमें वादा किया था हम सबसे कर्मठ हैं, हम जुझारू हैं, हम सबसे बढ़िया उम्मीदवार हैं। क्या क्या आप लिखते हैं ना हम लोग पर्चा में, कर्मठ, जुझारू, एकदम रातों रात हम सब विकास कर देंगे। पुराने वार्ड सदस्य को आप शिकायत किए होंगे, 20% वार्ड सदस्य दोबारा जीत के आए होंगे जो अच्छा काम किए। तो आपने वादा जो किया था लोगों से, उसको याद करना चाहिए। अब काम के प्रेशर में बहुत वार्ड सदस्य हमको लिखते रहते हैं कि 500 का महीना पर कितना करें। तो आपने जिस दिन चुनाव लड़ा था उस दिन आपको पता था कि हमको 500 रुपया ही मिलेगा। जनप्रतिनिधि को कभी पैसा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब लोग नहीं बनता, निश्चित रूप से गॉड गिफ्ट है। ईश्वर की बड़ी कृपा होगी आप पर, प्रकृति की बड़ी कृपा होगी आप पर, तब जाकर के आप जनप्रतिनिधि बनते हैं। चाहे वह ग्राम पंचायत के सदस्य आप बने हो, ग्राम पंचायत के मुखिया हो, चाहे MP बन गए हो, भारत के प्रधानमंत्री बन गए हो, ये सब गॉड गिफ्टेड है। ये परमानेंट कुर्सी सब नहीं रहता है। आप चुनाव जीते हैं, हारना सुनिश्चित है। आप जिस पद पर भी हो, ये ध्यान में रखिएगा, आज तक कोई जीवन काल में परमानेंट जन्म काल से लेकर के मरने काल तक किसी को यह मौसर नहीं हुआ है कि वह जन्म लिया तो मुख्यमंत्री बन गया और मर गया तो मुख्यमंत्री पद लेके मर गया। ऐसा नहीं हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री जन्मे से बना गया हो, अब मर गया हो, जो आया है उसको जाना तय है। यदि आप कोई पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप चुनाव जीते हैं, आपका हारना तय है, 100% हारना तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है कि गाँवों का विकास करके अमर हो जाना, वही यह वक्त है। इसलिए हम आपको हरदम वार्ड सदस्य को कहते रहते हैं, वार्ड सभा, वार्ड सदस्य, यही जो है जीवन है लोगों का, और इसी को बिहार में जागरूक करना है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसी को जागरूक करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम विशेष बल दे रहे हैं। अब हम समूह की चर्चा कर रहे थे, तो उधर महिलाओं की समूह जीविका बना रही है, तो उनका विकास शुरू हो गया। पुरुषों का समूह जिस दिन बन जाएगा, आप हर समूह में 25 लाख 50 लाख रुपया आप देखेंगे। 15-20 साल यदि चला दीजिए तो करोड़ों करोड़ रुपया आपके गांव में समूहों के खाता में रहेगा। अब आइए बेरोजगारों की तरफ। हमने मजदूरों के लिए बताया, हमने किसानों के लिए भी बताया, हमने व्यवसायियों के लिए भी कहा था कि हम चर्चा करेंगे। और व्यवसायी लोगों की एक समूह बना दीजिए गाँव में, क्योंकि दुकानदार तो कम ही ना होते हैं। तो अब व्यवसाय जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट पर उनके दुकान में सामान की आपूर्ति, होलसेलर जो होते हैं ज़िले में, वो थोक विक्रेता जो होते हैं वह उधार देते हैं, साप्ताहिक वसूली करते हैं। तो वो हम लोग अपने में समूह बनाकर व्यवसायी को देख लीजिए कि कितना रोज़ का बिक्री है। मान लीजिए कि एवरेज 5,000 रुपया रोज़ बेचता है कोई दुकानदार, तो सबसे मिनिमम कितना बेचता है? 1,000 वाला है, तो प्रतिदिन 1,000 जमा करिए। यानी 10 आदमी रोज 1,000 जमा करेगा तो रोज कितना हो गया? 10,000। महीना में कितना हो गया? 3 लाख। यानी 1,000 रुपया का मिनिमम बिक्री करने वाला व्यवसायी जो है 10,000 रुपया 10 आदमी मिलकर रोज जमा करता है, तो एक महीना में 3 लाख, एक वर्ष में 36 लाख। अब उस एक महीना में 3 लाख हो गया, 4-5 महीना ब्रेक मार दीजिए
तो आपके पास 5-7-10 लाख पूंजी खड़ा हो जाएगी ना। तो जैसे ही पूंजी हो गया, अब आपका कोई वसूली करने आता है, तुरंत वहाँ से दे दीजिए। आप उसको जो ब्याज भरते हैं, आप यहाँ से उठा करके नगद सामान खरीदने लगिएगा। सबको तो एक दिन जरूरत पड़ेगा नहीं, रोज वसूली हो रहा है, रोज आ रहा है। तो जो समूह से पैसा निकालेगा 1% उसमें ब्याज रख दीजिए। यानी आपको साल में 36 लाख रुपया जो आप जमा किए, वो 15 लाख रुपया ब्याज लेके आ जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष जो है 50 लाख रुपया आपके खाता में रहेगा। और 5 वर्ष यदि चला दीजिए तो आप साल में 50 लाख रुपया सिर्फ आपको ब्याज आएगा। तो आप 10 दुकानदार थे तो साल में 5-7 लाख रुपया तो ऐसा ही आप कमाना शुरू कर दीजिएगा। ये एक बैंकिंग प्रणाली है, बुद्धि का खेल है। तो समूहों से गाँवों का विकास करना, किसानों का हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा 1-2 पॉइंट छूट गया था। तो व्यवसायियों का विकास, मजदूरों का विकास। अब किसानों के विकास में केंद्र और राज्य सरकार ने 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दे रहा है, कृषि यंत्र दे रहा है। 40 लाख रुपया का हर जिला में गया है, 40-40 लाख रुपया का 2-2 ट्रैक्टर, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, आपको जितने भी यंत्र होता है ये सब 80% सब्सिडी पर। यानी मान लीजिए 40 लाख में सरकार 32 लाख देगा और समूह को लोगों को 8 लाख देना होगा। तो कृषकों की यदि समूह आप बनाइएगा, एफपीओ यदि बनाइएगा, तो 80% सब्सिडी पर जैसे जीविका को दिया जा रहा है, उसी प्रकार से गांव के समूहों को दिया जा रहा है। यानी वार्ड सदस्य भाइयों, आप समझ लीजिए, अब पर्सनल सरकार बंद कर रही है, निजी लाभ जो है सरकार अब बंद करते जा रही है। अब समूह में आइए, तब सरकार कह रही है कि हम आपको लाभ देंगे। अब किसानों के पास पैसा जमा हो गया है, अब उद्योग से जोड़िए। कृषि विभाग को उद्योग से जोड़ने के लिए सरकार आगे बढ़ गई है। अब जो समय को पहचान लेगा, समय रहते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। अब समय पहचानने के लिए जो समूह बना लीजिए। अब जो गांव के किसान हैं, हम बोल रहे हैं, या अखबार बोल रहा है, टीवी पर चल रहा है, इस विषय को आप नहीं समझ रहे हैं, तब आप फेल कर जाइएगा। तो अब वो किसानों के पास तो पूंजी हो गया, अब सरकार यंत्र दे रही है। अब कृषि जो उत्पादन होता है, आपके खेत से आलू निकलता है, तो आप आलू बेच रहे हैं 15 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो। आज चिप्स बना करके 300 रुपये किलो खरीद रहे हैं। आप मक्का से देखेंगे कई आइटम तैयार होता है, आप गेहूं से कई आइटम तैयार होता है, वही घुमा करके आपको दुकान में आके बिकता है। आपको जो रिलायंस कंपनी है, प्रत्येक जिला में 10,000 किराना की दुकान खोलने जा रही है। तो उस समूह के अंदर जो बेरोजगारों का समूह बनाए होंगे, उस बेरोजगारों के इसके प्रति जागरूक करिए। ये हर रिलायंस कंपनी जो है 10-10 हजार हर जिला में किराना की दुकान खोलने जा रही है। तो उस दुकान में बेरोजगारों को कैसे इन्वॉल्व कर दें? तो समूह में पैसा रहेगा तो कितना आसान होगा। जो सिक्योरिटी मनी का आएगा तुरंत जमा कर दीजिए। तो समूहों से अपने आप को आगे बढ़ाना, चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी समूह से वार्ड सदस्य भाई आप जोड़ दीजिएगा। दिक्कत आपके पास क्या है कि आप दिन भर टायर्ड अनटायर्ड। मनरेगा 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना, यानी आपका धर्म सिर्फ यही नहीं है कि रोड बनाना है, पुल बनाना है, प्रधानमंत्री से आवास से घर बनाना है, नल जल ठीक करना है। दिन भर आपका समय इसी में बीत रहा है। यह संपूर्ण विकास नहीं है। विकास का 1% एक भाग है कि आप गांव में सड़क, पुल, पुलिया ये बना रहे हैं। असली विकास जो है 99%, 1% मैं दे रहा हूं। अगर हमको नंबर देना हो तो 100 में कितना नंबर देंगे रोड और पुल, पुलिया, किसी के घर बनाने के लिए? 1 नंबर। अब पूछेंगे कि इतना नंबर कम क्यों दे रहे हैं? तो सरकार पैसा दे रही है, आपके घर से वो पैसा नहीं लग रहा। अगर सरकार कहती है कि 50 आदमी को प्रधानमंत्री आवास से घर बना देंगे, तो आप वार्ड सदस्य और मुखिया हैं तो 51 आदमी को बना दीजिएगा, तब ना हम खुश हो जाएंगे कि एगो मुखिया जी और वार्ड के सदस्य मिल करके आप पैसा दे दिए। तो सरकारें के रुपया रोड बनाने के लिए आ रही है, सरकार पुल बनाने के लिए पैसा भेज दीजिए। आप पीठ पुजवा रहे हैं, आप गांव में छाती पीट रहे गए, हम तो सोलिंग करा दिए, लगता है कि अपना जमीन बेच के बनवा दिए। आप घर बनवा दिए 10 आदमी का, तो मार एकदम गच है, खुश है, एकदम पान खा के कहा है वार्ड भाई
तो हम तो 50 आदमी का घर बनवा दिए, लग रहा है कि अपना पिताजी का कमाई था ले जाके सब बनवा दिए। तो आप यदि वार्डों के अंदर समूह बनाइएगा, ये आपकी कमाई हुआ। आप स्वास्थ्य क्षेत्र को ठीक करिए, स्वास्थ्य विभाग आपके गांव में एएनएम और आशा के माध्यम से सर्दी खांसी बुखार कैंसर हो गया, टीबी हो गया, किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो इसमें तो संपूर्ण जवाबदेही ना वार्ड सभा वार्ड सदस्य को है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को है। आपके गांव में बच्चे विद्यालय से बाहर घूम रहे हैं, आपके गांव में जुआ का अड्डा बना हुआ है, आपके गांव में दारू शराब का दुकान खुले हुआ है, आप कह रहे हैं कि रोड बनवा दिए। तो आपके गांवों के 100% बच्चे विद्यालय जाएं, 100% बच्चे ग्रेजुएशन पास करके निकले, 100% बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, सड़क पुल पुलिया घर आवास जीविका दीदी हो, समूह हो, किसान हो, व्यवसायी हो, मजदूर हो, एक एक लोगों का विकास, बुजुर्गों का विकास। बुढ़ारी में सब लोगों को बहुत बेटा सब चला गया अमेरिका, कई बेटा नालायक है गांव में, बाप को मतारी को बुढ़ारी अवस्था में निकाल देता है घर से। उसके लिए वृद्धाश्रम ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को बैठ करके वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। वैसे बुजुर्गों को, वैसे माताओं को जिसको कोई बाल बच्चा देखने वाला नहीं है, उन लोगों को वृद्धाश्रम बना करके उनको सरकार के योजनाओं का लाभ दिलवाना चाहिए। कैसे उसका विकास होगा? यानी गांव के अंतिम कतार में जिसको कोई नहीं है, देखिएगा सड़क के किनारे सो रहा है, उससे लेकर के गांव के अमीर है, बहुत पूंजीपति है, उसके पूंजीपति को कैसे सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा आप ही को देना है। गांव कैसे सुरक्षित रहे, माने अंतिम कतार में महागरीब से लेकर के महाधनिक तक का सबकी सुरक्षा, सबसे सब जुड़ा हुआ है। पूंजीपति से भी गरीब जुड़ा हुआ है। हम तो कहते हैं किसान सबसे बड़ा फैक्ट्री है इस देश का, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री में आपको कपड़ा बनता है, सीमेंट बनता है, आपको जो है छड़ बनता है, गाड़ी बनता है, तो किसानों के फैक्ट्री में अन्न उत्पादन होता है। किसानों के फैक्ट्री से गेहूं निकलता है, किसानों के फैक्ट्री से धान निकलता है, किसानों के फैक्ट्री से आलू निकलता है, किसानों के फैक्ट्री से सब्जी निकलता है। वो कौन करता है? मजदूर करता है। जहाँ कपड़ा निकलता है, जहाँ सीमेंट निकलता है, वो कौन निकालता है? मजदूर निकलता है। तो देश के उद्योगपतियों के पास जो मजदूर है, देश के किसानों के पास भी मजदूर है। यानी किसान भी एक फैक्ट्री के मालिक है। हर किसान उद्योगपति है। उसके खेत में जो मजदूर काम करते हैं वह अन्न उत्पादन करते हैं, और जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं वो सीमेंट निकालते हैं। अंतर यही है, वो सीमेंट पैदा करते हैं, हमारे किसान जो है अन्न पैदा करते हैं। दोनों मजदूर हैं, इसलिए किसान भी एक फैक्ट्री का मालिक है। जिस तरह से सीमेंट फैक्ट्री का मालिक है, इस दोनों मिल करके, इसलिए किसानों को भी विकास यदि हम सब मिल के करते हैं तो हम मजदूरों का विकास हो गया, मजदूरों का विकास हो गया, यानी राज्य का विकास हो गया। तो ये वार्ड के सदस्य भाइयों, आपके जिम्मे एक बड़ी जवाबदेही है, संपूर्ण वार्ड का विकास। अब बगल के वार्ड में क्या हो रहा है ताक झांक मत करिए। हम अपने वार्ड में जल जमाव बंद कर देंगे, हम अपने वार्ड को वातावरण को शुद्ध रखेंगे, हम अपने वार्ड में ओडीएफ चला करके जो है हम स्वच्छ रखेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम एक एक नौजवानों को काम देंगे, हम एक एक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ा करके हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये तय करिए। ये आपके वार्ड के अंदर, आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। सांसद, एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं आप, सबसे ऊपर हैं। जिस दिन जड़ मजबूत हो जाएगा, लोग कहता है ना कि नींव मजबूत होगा तब जाके छत टिकेगा। नींव कमजोर हो जाएगा तो जैसे 2 मंजिला मकान बनाइएगा, मकान ढह के बहरा के गिर जाएगा। इसलिए मकान को जो है मजबूत बनाया जाता है कब? जब उसका लेआउट जो होगा, जमीन के अंदर जो लेआउट करते हैं हम, नींव जिसको बोलते हैं देहात गांव में, उस लेआउट करने के बाद नींव मजबूत होना चाहिए। तो नींव वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड सभा है, इसी से हम गाँवों का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। चलिए, एक बार आप सब पर भरोसा है करते हुए आप सबको विदा लेते हुए सुभाष कुशवाहा की तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।